आशा है। अरे नहीं, इस तरह की स्थिति में कौन सा पागल आदमी उत्तेजित हो सकता है। 5वां तरीका, उसे तब तक चिढ़ाओ जब तक वह खुद न मांगे। फिर से, इस तरह की स्थिति में कौन सेक्स करना चाहेगा? लेकिन कुछ ही पल पहले तुम बहुत सख्त थे। वो तो तब की बात थी। रुको, याद है जब तुम सेक्स नहीं करना चाहती थी तो मुझे घूर रही थी? हम फिर से वही करने वाले हैं। इस बार तो और भी अजीब होगा। अगर यह वही है जो मैं करना चाहता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस निर्देशों का पालन करना है। लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता। उफ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। घूरना ठीक है, मैं अब तुम्हें और नजरअंदाज नहीं करने वाला, इसलिए चुप रहो। यंग, एक पल के लिए स्टोर रूम में आओ। उसने आज कारोबार के लिए तैयार होने के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह ये बेवकूफ़ी भरा खेल खेल सके। वह इस बकवास के साथ हद पार कर रहा है। क्या ये भंडार गृह है? तुम क्या उम्मीद कर रहे थे कि हम छत पर जाएंगे या कुछ और? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था, है ना? हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, मुझे समझ आ गया कि तुम नाराज हो, लेकिन काम तो काम ही होता है। तुम्हें पता है, तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। सब कुछ अपने अंदर दबाकर मत रखो, फिर अचानक विस्फोट कर दो। ये सख्त है क्योंकि यह मगरमच्छ की चमड़ी से बना है। क्या फुसफुसाना? तुम ये सब कर क्या रहे हो? नंबर 7, दुकान के गोदाम में छुपकर बिना सुरक्षा के यौन संबंध बनाना। मैंने तुम्हें यहाँ वापस इसलिए नहीं बुलाया था। मैंने इसे खोल दिया। वो इतना जरूरतमंद क्यों हो रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा। रुको, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये एक गलतफहमी है। मैं अपना दिमाग ब्लीच करने जा रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम हमेशा लड़ते हो, फिर समझौता करते हो, फिर लड़ते हो, फिर समझौता करते हो। शांत हो जाओ, आराम करो मिन्नी। मुझे नहीं पता क्या कहूँ क्योंकि वह कुछ हद तक सही है। तो हुआ ये कि फुसफुसाना क्या? बॉस के सिर में चोट लग गई, जिसके परिणामस्वरूप वह कुत्ते इंसान सिंड्रोम से ग्रसित हो गया। बैठना, तो आप उसे बैठो का आदेश सिखा रहे थे। बिल्कुल सही। वे कहते हैं कि एकमात्र इलाज यही है कि हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम पहले किया करते थे, और उसके पुराने रूप में लौटने का इंतजार करो। एक कुत्ता इंसान, लगता है वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बीमार है। ये तो वाकई बहुत दुखद बात है। शायद ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। मुझे तो बस यही कह देना चाहिए था कि वह पागल हो गया था, इसीलिए तो वो कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना बीमार है। मुझे माफ करना, मैंने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया। ओप्पा, मैं उसके साथ यथासंभव सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह काम कर गया। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। बेचारा ह्यूंग ही असली दर्द में है। और हाँ, धोखाधड़ी से सावधान रहना मिन्नी। क्या? कोई बात नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। अरे रुकिए, मैं लगभग भूल ही गया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। आपके लिए यहाँ एक टेबल है। वाह, आज तुमने कमाल कर दिया मिन्नी। तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद। हाँ ओप्पा। हाँ, अगर वो कुछ नहीं करता तो और भी ज्यादा मदद करता। हे भगवान, हमने 1 घंटे पहले ऑर्डर दिया था। खाना कब आएगा? क्या? हे भगवान, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो उसकी दुकान है।
गर्म छप छप दस्ताने पहने ठंडे नूडल्स उसने अभी अभी गिरा दिए क्योंकि वे बहुत ठंडे थे। हालांकि उन्होंने सीधे अनुरोधों का पालन किया। हमारी छुट्टी बस आने ही वाली है, तो चलिए थोड़ी देर और धैर्य बनाए रखें। अरे बाप रे, आप इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हैं? रसोई तो अभी बंद नहीं हुई है ना? हम बस एक ड्रिंक पीना चाहते हैं। क्या? हमें खाने के लिए भी कुछ खास नहीं चाहिए, बस आपके पास जो भी है वही दे दीजिए। चिंतित महोदय, रुकिए, आज के लिए हमारी दुकान बंद है। अरे महोदय, काफी समय हो गया, थोड़ा सा सुनो। अरे जीउनपल, मुझे लगता है कि वह महिला मुझे नहीं जानती। मुझे लगा कि वो हमें बाहर निकाल देगी। मुझे बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। मैं किराया बढ़ा सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे लगता है कि वह बस इसलिए हैरान थी क्योंकि उसने पहले कभी इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। धिक्कार है, वह पागल गंजा मकान मालिक फिर से आ गया है। ह्यूंग, अपना दिमाग खाली करना बंद करो। कृपया कुछ पल के लिए वैसे ही व्यवहार करें जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, इसे दोबारा मत गिराना। जैसा मैं पहले करता था। वो बूढ़ा आदमी हमेशा ऐसे बेवकूफ़ी भरे चुटकुले क्यों सुनाता रहता है? अगर किराया फिर से बढ़ गया तो हमारी कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर भी अगर हम थोड़ी सी चापलूसी कर लें तो बहुत गर्म। कितनी गर्मी है। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम जेल जा रहे हो। अरे यार, तुम्हें क्या हो गया है? चिल्लाना। तुमने कहा था ना कि दुकान महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी मनमर्जी से जो चाहो वो करते रहोगे तो दफा हो जाओ। जाओ पहाड़ों में जाकर फिर रो लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम, कसम से अगली बार मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। मुझे खेद है कि मैं उनकी नकल करने में अच्छा नहीं हूँ। चलो सब लोग घर चलते हैं। आप जरूर थक गए होंगे बॉस, आपको आराम की जरूरत है। एक अच्छा सा आराम। हाहाक सा। वह पहले बिना बात के उस बूढ़े आदमी की चापलूसी करता था, तो आखिर अब वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मुझे इन सब बकवास चीजों से गुजार रहा है। मैं उसकी नकल करने में अच्छा नहीं हूँ। वो बेवकूफ़ी कर रहा है और मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। किसी न किसी तरह मैं हमेशा बुरा आदमी ही बन जाता हूँ। सोच रही हूँ कि क्या मिन्नी ने उसे थोड़ा खुश किया होगा भी। बॉस, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप भूख लग रही है? कल की तरह यह मेरी गलती है। मैंने अनजाने में मिन्नी, घर जाओ। क्या? लेकिन कृपया ज्यादा लड़ाई मत करो। क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? सच में, बकवास बंद करो। आखिर उसे क्या हो गया है? वो कामुक दरिंदे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? मुझे कुछ पूछना है। जॉन माउंटेन, क्या आप जॉन माउंटेन टाइगर की बात कर रहे हैं? सही। क्या ऐसा सच में होता है? क्यों? क्या आपको भी भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी हो गई है? मुझे लगता है मैंने सोचा कि एक बार पता कर लूं। पता है ना, तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए बेताब। क्या ये प्रसिद्ध है? कई भूत मानव आवाजों की नकल करके अपने शिकार को लुभाते हैं, लेकिन किसी ने वास्तव में पहली बार देखे जाने की जानकारी पोस्ट कर दी। 2000 के दशक में जॉन पर्वतीय बाघ के बारे में। यह अन्य भूतिया कहानियों की तरह पारंपरिक नहीं लगती क्योंकि यह अपेक्षाकृत नई है, लेकिन आधुनिक काल में एक नई स्थानीय लोककथा का उदय होना इसे महत्वपूर्ण बनाता है। ओह, ह्यूंग को अपना आइडिया मिन्नी से लेना चाहिए था। अरे
डरपोक होने के बावजूद तुम इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जुटाते हो। लेकिन क्या सभी पहाड़ एक जैसे नहीं होते? तुम्हें पता है, अजीबोगरीब चीजें देखना या सुनना, क्या सच में ऐसा है? मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि मुझे हाइकिंग करना उतना पसंद नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। जाहिर तौर पर आपको लगता है कि आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप ऊपर जा रहे हैं। लोग घबराकर गोल गोल घूमने लगते हैं। फिर इसे भूतों का खेल समझ लें। वे बस थोड़े भ्रमित हैं, बस इतना ही। जीउनपल, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जीउनपल, उन पहाड़ों में जंगली जानवरों के अलावा और कुछ नहीं है। वो कामुक दरिंदे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? चलिए पहले अंदर चलते हैं। हम वहाँ बात कर सकते हैं। इसे बाहर निकालो। उफ, ये कोई मजाक नहीं है। वो सचमुच मेरी खाल नोचने की कोशिश कर रहा है। ह्यूम, बहुत दर्द हो रहा है। इसे रोक। क्या वो मेरी बात सुन भी रहा है? रुको, पर्याप्त। हाँ। उफ, तुमने मुझे काटा क्यों? ये अजीब सी गंध आखिर क्या है? कैटनिप? वो मुझे फिर से काटेगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? बिल्लियों पर कैटनिप का असर कब से होने लगा? उफ, आज मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया। ह्यूम, जल्दी उठो। जीउनपायल, मुझे वाकई में डाइट पर जाने की जरूरत है। क्या उन्होंने हमारी बात सुनी? आपको लगता है कि सुना? बड़े भाई, उठो, जल्दी करो। अरे यार, तुम मुझे डरा रहे हो। ली येउनसेउंग, रुको। मुझे पक्का यकीन है कि मैंने कुछ सुना था। पागल कहीं का। लेकिन मुझे डर लग रहा है। चलिए चलते हैं। चलो, मजा आएगा। मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्ली का बच्चा है। ये कितना प्यारा है। ये दुकान इसका ध्यान रख रही होगी। वे बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है हमने उसे डरा दिया। मुझे माफ करें। अलविदा प्यारी, फिर मिलेंगे। हे भगवान, मुझे लगा कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। धकेलना, मुझसे दूर हटो। तुम बहुत चिपचिपे हो। ये क्या घटिया आदमी। पहले तुम मकान मालिक पर गर्म सूप फेंकते हो, फिर ये सब करते हो। तुम अचानक इतने लापरवाह क्यों हो रहे हो? आपको ऐसा करते हुए देखना वाकई बहुत संतोषजनक था। हमने अभी तक सेक्स नहीं किया है। हमें घर जाना होगा। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। क्या तुम अब भी उसी बात पर अड़े हो? लेकिन ये 7वां नंबर है। तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरे जैसा बनने में मदद करोगे। मैं यह नहीं करना चाहता। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे कल रात जिस तरह से तुमने मुझे घूंसा मारा था वह पसंद आया था। लेकिन दर्द में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी तो इंसान हूँ, तुम्हें पता है। हे भगवान, मैं देखना चाहता था कि कौन ज्यादा देर तक टिकेगा, लेकिन वो कल से ही हर जगह रगड़ रहा है और दबा रहा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मनुष्य भी जानवर ही होते हैं। उन्हें निगल जाना पसंद नहीं है। तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? तो चलिए हम दोस्त बन जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, भाड़ में जाए। लगता है मैं हार गया, लेकिन तुम थोड़ा आराम करो। मैं अपनी बाह की वजह से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भूल जाइए। अगर उसे इतनी ही बुरी तरह से यह चाहिए तो मुझे उसे वही करने के लिए मजबूर करना चाहिए जिससे उसे नफरत है। ओह, उसने तुरंत अपनी पैंट उतार दी। वह कितना हताश है। जब पुरुष मनुष्य मैथुन करते हैं। उन्होंने मुर्गे को यहाँ रख दिया। यह सही है, होने देना।